to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. चैप्टर 2 सब्जेक्ट मैथ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इक्वेशन। चैप्टर 2 में इक्वेशन है। इक्वेशन का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं। एंड इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ऑन क्वांटिटी। आप पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं वेरिएबल और कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल। ए से जेड तक वेरिएबल है और न्यूमेरिकल जो 1 से इनफाइनाइट तक वो कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4। इस तरह यहाँ कोई भी अलजेब्रिक जो वेरिएबल और कांस्टेंट जब मिलते हैं तो टर्म बनता है, और उस टर्म में एक से अधिक जब टर्म होते हैं तो उनके बीच पॉजिटिव का चिन्ह या नेगेटिव का चिन्ह देते हैं, तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इस तरह हम लोग इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी होता है उसका मान निकालना रहता है। अब आपकी किताब में लीनियर इक्वेशन दिया है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पोलिनोमियल के बारे में जानते भी हैं, जिसमें एक टर्म रहते हैं उसको मोनोमियल कहते हैं, 2 रहता है बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म रहता है ट्राइनोमियल कहते हैं, 4 रहता है तो क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक रहते हैं उसको पोलिनोमियल कहते हैं। इसका सूत्र होता है ax + b = 0, जहां a और b नॉट इक्वल 0 है। आप यह जानते हैं लीनियर इक्वेशन में दिया है, ये सूत्र है एक तरह से। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देकर हम बता रहे हैं 3x + 5 = 17। तो आप देख ही रहे हैं कि इन दोनों के बीच = का चिन्ह है, यानी इक्वल से जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग कहते हैं LHS, और जो इक्वल के बाद रहता है उसको कहते हैं RHS। यहाँ x जो है वह लीनियर वेरिएबल नंबर है, जो x है एक ही है, इसलिए इसको लीनियर कहते हैं। यहाँ हम लोग अननोन जो क्वांटिटी x है उसका मान निकालते हैं। अब कहता है इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको ये पढ़ना नहीं है, लेकिन ऊंचे क्लास में पढ़ना है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसी चैप्टर को 2 वेरिएबल करके बनाते हैं। तो उसका डिफिनीशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। यहाँ आप देख रहे हैं a जो है c नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ 2 वेरिएबल है, यानी x है और y है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रू वेरिएबल, और इसका मान हम लोग निकालते हैं। अब लीनियर इक्वेशन बनाने का कुछ नियम आपकी किताब में दिया है। जैसे पहला नियम है वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। दूसरा नंबर नियम है लीनियर इक्वेशन का सब्ट्रैक्ट सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तीसरा है वी कैन मल्टीप्लाई सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। चौथा है वी कैन डिवाइड सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। यानी किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ करके, घटा करके, गुना करके, भाग करके मान निकालते हैं। अब ये 5वां नियम है ax + b / cx + d = p/q। इसको हम लोग शॉर्ट में BCM कहते हैं, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी प्रश्न को हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर इस फॉर्म में होगा तो मान निकाल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है तिरछी गुना, जो यहाँ किया हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका ट्रांसपोज।
taken to the other side with a change in its sign। आप जानते हैं अधिकतर प्रश्न भैया हम लोग इसी मेथड से बनाते हैं, यानी जो अननोन नंबर होते हैं उसको हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं और डिजिट जो होता है, अंक जो होते हैं उसको राइट साइड में रखते हैं। जो ही किसी समीकरण में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जब करते हैं तो उस टर्म का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यानी यदि प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, माइनस रहता है तो प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार एक प्रत्येक नियम को जो नियम दिए गए हैं प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर हम बता रहे हैं। वैसे आप ये पांचों जो प्रश्न है, नियम है, ये आप 7th क्लास में भी एक्सरसाइज चैप्टर 4 में आप पढ़े हैं। जैसे पहला प्रश्न एक एक करके मैं यहाँ बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे इसका एग्जाम्पल कहता है वी कैन एडेड द सेम। मान लिया हमने ले लिया x - 4 इक्वल टू 8। तो यहाँ कह रहा है एड द सेम ऑन द बोथ साइड, यानी बोथ साइड में ये तो यहाँ वेरिएबल है, अननोन है, इसका मान x का मान हमको निकालना है। तो यहाँ ये तो प्रश्न है, बोथ साइड कहता है ऐड करने के लिए, यहाँ +4 करेंगे इक्वल टू 8। तो इस साइड में भी ऐड करेंगे 4, यानी 4 4 माइनस प्लस है तो समाप्त हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12, यानी अननोन जो क्वांटिटी था x जो उसका मान निकल गया। उसी तरह हम दूसरा है, जैसे एक पहला का एग्जांपल हो गया, उसी तरह दूसरा का एग्जांपल देखिए। जैसे यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट, कोई भी प्रश्न ले सकते हैं। जैसे x + 5 इक्वल टू 10। यहाँ ऐड है तो यहाँ ठीक उल्टा यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप पहले भी पढ़ चुके हैं आप। तो x + 5 दोनों तरफ घटाएंगे तो यहाँ हमको जो 5 है उसको किसी तरह हटाना है, यानी यहाँ पॉजिटिव है इसका ठीक उल्टा नेगेटिव। क्या करेंगे, दोनों तरफ से नंबर से घटाएंगे तो यहाँ 5 5 मिलके 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 5। 10 में से 5 भी जाएगा तो यहाँ 5 आ गया, x का वैल्यू निकल गया। उसी तरह कोई भी तीसरा पॉइंट जैसे आपका है, तीसरा नियम है मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3x मान लिया 4 है इक्वल टू 5। तो यहाँ देख रहा है कि डिवाइड है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से 4 को हटाना है तो 3x (4) into 4 इक्वल टू, तो 5 है राइट साइड में, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 समाप्त हो जाएगा, x इक्वल टू 20। इस तरह से 1 2 3 नियम को हम जान गए हम लोग। अब यहाँ चौथा देखिए, चौथा में कहता है वी कैन डिवाइड रहे इन बोथ साइड इक्वेशन। जैसे 3x इक्वल टू 12, तो यहाँ 3 को हटाना है तब अननोन क्वांटिटी x का मान निकलेगा। तो 3x बाई 3 इक्वल टू 12/3। ये 3 से 3 समाप्त हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू डिवाइड करेंगे 4 आया, चौथा भी हो गया। अब पांचवा में मान लीजिए कोई प्रश्न है 5वें नियम पर, तो इसको बीसीएम करके हम लोग क्या करते हैं, मान निकालते हैं। जैसे 2x + 4 बाई 3x + 3 इक्वल टू 3/4 है मान लिया। तो इसको बीसीएम करेंगे, तो बीसीएम करेंगे क्या होगा, 4 2x + 4 इक्वल टू 3x + 3। तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8x + 8 इक्वल टू 9x + 9। अब हमेशा ध्यान रखना है
एक ट्रांसपोजिंग नियम का यहाँ लागू होगा। वैसे बीसीएम यहाँ कर दिए। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस नियम को प्रतिपादित करते हैं। 16 8 तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हम यही पीसीएम के आधार पर हम लोग क्या करते हैं तो मान निकालते हैं। अब आपका सबसे मेन है छठा पॉइंट। छठा को हम इसी में समझा देते हैं। जैसे यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि एनी टर्म ऑफ एनी इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विद द चेंज ऑफ इट्स साइन। जैसे यहाँ आप देख लीजिए अननोन हमारा x है और मान निकालना है। तो यहाँ देख रहा है कि 8x है और यहाँ 9x है। मैं दोनों को पांचवा और छठा इसी में हो जाएगा। देखिए तो यहाँ जैसे 8x है मान लिया तो यहाँ 8x हमेशा लेफ्ट साइड में अननोन को रखते हैं। यहाँ राइट साइड में देख रहा है प्लस 9x है तो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन बदल जाएगा नियम के अनुसार। तो माइनस 9x इक्वल टू अंक जो है नंबर जो है वो राइट साइड में रहता है। यहाँ 9 है और यहाँ प्लस 16 देख रहे हैं लेफ्ट साइड में है। उसको जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 16। अब 8x में से 9x जब घटेगा यानी कम में से ज्यादा घटता है तो जानते हैं कि माइनस का चिन्ह होता है। माइनस इक्वल टू 9 में से जब 16 घटेगा माइनस 7 आएगा। जब दोनों में माइनस रहता है तो हटा देते हैं क्योंकि दोनों का इक्वल वैल्यू है। Therefore x इक्वल टू 7। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि इसी पांचों नियम से, वैसे अधिकतर भैया बहन इसी नियम का पालन करते हैं। इस नियम का 7 में हम लोग 1 2 3 4 जो नियम है ज्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इसी दोनों का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग फिर एक्सरसाइज बनाना प्रारंभ करेंगे। तब तक होमवर्क में आप इस जो डिफिनेशन लिखाया गया है, जो नियम लिखाया गया है, इसको आप याद करेंगे। आप जान रहे हैं आप लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।